अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, PNS न्यूज़ इंडिया में आप सभी का दिली खैर मक़दम इस्तक़बाल है। मैं हूँ सैयद अखिल हाशमी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों। और टीचर्स का जो है फूदान है, टिब्रिज स्कूल तो कायम है लेकिन वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स नज़र नहीं आ रहे। अब एक लंबा सब्जेक्ट है अभी भाई। अब ये औक़ाफ़ जो है हुकूमत की जागीर नहीं है, जो वक़्फ़ करे उनका मंशा वक़्फ़ क्या है वो देखना पड़ता। ये लोगों में एक नाम रहा है कि औक़ाफ़ है तो वे हमारी हो गई मुसलमानों की, अलल औलाद है, कोई और एक है, किसी का और है। मेरे भी कामरेडी में 4 मस्जिदें हैं, एक ईदगाह है, एक कब्रस्तान है, एक मदरसा है, एक टेक्निकल कॉलेज है। सब मैं अपने ख़ानदान के बच्चे, मेरे भतीजों को, मेरे बेटों को मुतवल्ली बने। आज मैं अच्छा हूँ करे, पता नहीं आने वाले 2-3 जनरेशन में क्या होने वाला है। तो इसको बोल देंगे, कोई आके बोलेंगे कि हमारा है, तो उस पर मंशे वक्त को देखना पड़ेगा। औक़ाफ़ का फिर एक ज़मीन भी हुकूमत हासिल नहीं कर सकी, ना जहांगीरदारों का नहीं हासिल कर सकी, इस्लामिक सेंटर पे हासिल नहीं कर सकी। आज जो ऐलानात करे कहीं भी 1 एकड़ ज़मीन हासिल नहीं कर सकी। इसने मना करा औक़ाफ़ की ज़मीन खाली है, किराए पे लो, लीज पे लो, बनाओ। रोका कौन? 7.5 साल हो गया आपको, और कितने साल आप लेंगे? सेकंड इससे रिलेटेड है तलबा और तलबात पर फ़ीस रिएम्बर्समेंट, ट्यूशन फ़ीस के नाम पर तेलंगाना सरकार किस तरह जुल्म उठा रही है। इस जुल्म का शिकार ऐसे नौजवान तलबा और तलबा हो रहे हैं जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर हैं। इसीलिए ऐसे टॉपर्स जो सदियों में ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, लेकिन इंटेंशनली हुकूमत का ये नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन के अंदर मुसलमान आए। वो चाहते हैं कि मुसलमान पसमानदा रहें। ये हुकूमत की पॉलिसी है। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी बेरुती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये शेर से इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो बैठी हुई है मारिया सुल्ताना, आप एक जर्नलिस्ट की बेटी है। ये मैं रफ़ीक निज़ामाबाद के जर्नलिस्ट, ललकार पेपर के जर्नलिस्ट हैं। इनके दादा भी, ये लड़की के दादा भी रशीद साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। टी अंजार साहब, बालाकोट, वो दौर के जर्नलिस्ट रहे हैं। ये 2 पोस्ट इनका अखबार 70 साल से निकल रहा है, ललकार पेपर। तो उस एक अहले क़लम के ख़ानदान से आई हुई बच्ची है। ये बच्ची का कमाल ये है कि मारिया सुल्ताना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री में एंट्रेंस में टॉपर आए। उसके बाद इन्होंने 2 सेमेस्टर में भी ये देखिए उस्मानिया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मारिया सुल्ताना इज़ द नंबर 1 रैंक पहले ये मास्टर डिग्री में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क 9.8 GPA ये फर्स्ट सेमेस्टर में लाई बच्ची है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टॉपर में फिर 9.8 GPA लाई। तो आप बताओ, इंट्रेंस में टॉपर, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर। तो अब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी जो 47,000 रुपये है, वो फीस तेलंगाना सरकार से हमारे पास रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है, लिहाजा एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो जो बच्ची इंटर्न से लेकर हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर है, तो एक स्कूल की नहीं है टॉपर, यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 80 ममालिक के अंदर ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स है, ऐसे यूनिवर्सिटी की बच्ची जो मारिया सुल्ताना
तो उनके वालिद जर्नलिस्ट थे। आप बताओ, जर्नलिस्ट आप भी जर्नलिस्ट हैं, यहाँ कहाँ से ला के देंगे। 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 13 और 14 में 1,17,073 बच्चे बेनिफिशियर्स थे और अमाउंट रिलीज हुआ था 35,77,00,000। जब 13 और 14 था तो, लेकिन अब अगर 20 और 21 के बजट में हम आ जाएंगे तो 20 और 21 के बजट के अंदर आने के बाद बेनिफिशियर्स हो गए 71,000, 71,000 हो गए, 1,17,000 से 71 हो गए। डायरेक्टली 45,000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गया हायर एजुकेशन को। और फीस भी 13-14 में हमने 35 लाख दिए, अब यहाँ 18 करोड़ दे रहे हैं। तो बताओ, इसकी एक मिसाल, जिंदी मिसाल सामने मारिया है। एक मारिया से सुन लो 1 मिनट, इसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में हमको तालीमी तौर पर पसमानदा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी और शब्बीर अली का ख्वाब था हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, MBA होना, एवरी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन ने हमारा निज़ाम, क्योंकि कुरान की पहली आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी यानी तालीम से निस्बत रखने वाली है। तो वो कौम है, वो अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, वो कुरान को मानने वाली कौम है। तो हम दुनिया के लोगों से, हिंदुस्तान में दूसरे कौमों से हम कैसे पीछे, इसको लाने के लिए हमने फीस रिएम्बर्समेंट, रिजर्वेशन 4% और ये लगाए। लेकिन ये हुकूमत, इसका सीधा फिगर आपको बता रहा हूँ कि 45,000 लोग बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए, जबकि 1,17,000 हमारे थे। तो इनको चाहिए था कि 2 लाख तक जाना। 7 साल के अंदर 2 लाख बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में होना था, लेकिन 2 लाख की अच्छी ये हमारा 4% से इन्होंने BDS करा, टॉपर आए, फिर उसके बाद अब मास्टर डिग्री में टॉपर है। तो ये जो मैं KCR से चैलेंज किया था, उसकी मिसाल मारिया है कि मैं कहा था जनरेशन गैप होना। हम 2004 में दिए, आज है 21, तो ऑलरेडी हमारा 17 साल हो गए रिजर्वेशन स्टार्ट करके। तो एक जनरेशन आ गया, ये जनरेशन की, नई जनरेशन की ये हमारी पैदावार है जो इस तरीके से आ रहे। इसको फिर से निस्त नाबूद करके वही फिर वहीं ले जा रहे, खजूर में लटका बोलते ना वो, फिर वहीं इनको लेके आके ख़त्म करना चाह रहे, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। और तमाम मुस्लिम उलमाए कराम, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, NGO ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और जो भी हमदर्द रखने वाले, उठो, किसी के दबाव में मत आओ, अल्लाह से डरो और कौम को तालीम से आरास्ता कराओ। जिस कौम में तालीम होगी उसी को गिना जाएगा, उसी को काउंट किया जाएगा, दूसरों को काउंट नहीं करते। उनको जो है सो एक बोझ समझती है, हुकूमत समझती है कि ये कौम हमारे लिए बोझ है रे भाई। हम बोझ नहीं बनने वाली कौम है, हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो फिर हम दोबारा वापस आकर हम दुनिया को और इस मुल्क को हम तरक्की देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे फीस रिएम्बर्समेंट, हमारा ट्यूशन फीस, हमारे हायर एजुकेशन को ख़त्म मत किए KCR। आपको हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बजट में असम्बली में खाली मैंने तकरीर बोल के बोल दिए, जज्बात से CM भी जज्बात से जवाब दे दिया, वाह 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 ताली, फिर जिधर का होगा। आज 46 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, 6 मेडिकल कॉलेज है। ये साल लास्ट ईयर 925 बच्चे हमारे डॉक्टर बने, फ्री डॉक्टर। अभी भी ये साल भी बनने वाले हैं 925 बच्चे डॉक्टर। इसको बोलते हैं कोई हिंदुस्तान में उसने हमसे काम किया। तो आज का मेरा उन्मान तो सिर्फ स्कॉलरशिप था। फिर कभी मैं बजट और दूसरे चीज़ों पर बात करूँगा। अगर आप कोई सवाल मुझसे करना है तो शबीर साहब ये बोलिए, तालीम को जो है KCR गवर्नमेंट खत्म करना चाह रही बता रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है टेम्ब्रिज स्कूल के जरिए 160,000 मुस्लिम बच्चे जो है टेम्ब्रिज स्कूलों में जो मॉडर्न एजुकेशन, जिस पर गवर्नमेंट पर तलबा तालीम पर 1 लाख रुपए खर्चा करने का दावा कर रही है। तो गवर्नमेंट उनको इंक्रेज तो कर रही है ना तालीम को। आपका मतलब बेशक अच्छी चीज़ है, कुछ हुकूमतें 1-2 काम अच्छे करें तो अच्छा बोलना है। टेम्ब्रिज स्कूल, इसकी भी पैदावार 11 स्कूल है। मेरे दौर में मैंने खाली स्कूल नहीं किया, स्कूल के साथ साथ 14-14, 16-16 करोड़। आज जहीराबाद में जाके देखिए, कामारेड्डी में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी है।
आप जाके वरंगल में देखिए, तो ये जो हमने खाली स्कूल ही नहीं दिया, उसको फिर इंटरमीडिएट तक उसको ले जाना, और इंटरमीडिएट के बाद उसको हॉस्टल बिल्डिंग, प्लेइंग ग्राउंड, कोई भी 5 चक्कर से कम नहीं है। लेकिन केसीआर साहब ने स्कूलों तो दिए, उसका शुक्रिया, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बच्चों को ना खेलने के लिए जगह है, ना पकाने का इंतजाम है। निजामाबाद में स्कूल देखो जाके, और भी स्कूलों में देखो, कुछ नहीं है। किराए की बिल्डिंगों में बिल्कुल कबूतर खाने के जैसे, उसमें बच्चे वहाँ से भी निकल जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई तुम अदर स्कूलों को, जैसा हम कांग्रेस ने 11 स्कूल ही बनाए हैं, कम बनाए, आप उसको बहुत ज़्यादा करें, बहुत खुशी है। लेकिन हमने 16 करोड़ विथ लैंड, 5 चक्कर ज़मीन के साथ हमने कॉलेज बनाए।